संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह और अपने सहयोगी अश्वनी श्रीवास्तव के साथ आज चंद्रशेखर आजाद पार्क में सुबह से ही लोगों को मतदाता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मतदान और मतदाता लिस्ट में लोगों का नाम जुड़े, इसके लिए भी इन्होंने पहले पहल की थी। अब मतदान वाले दिन लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को वोट के प्रति, अपने मतदान के प्रति जागरूक करने का काम समाज सेवी कर रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पूरे चंद्रशेखर आजाद पार्क में आने वाले जो बाहर से जो टूरिस्ट हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनका मानना है कि अगर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो अपना भारत देश और सशक्त और मजबूत होगा और एक फुल मेजॉरिटी की सरकार लोगों के सामने होगी, जो स्वयं का निर्णय लेने के बाद देश को मजबूती प्रदान करेगी। ऐसे में इनका मानना है कि प्रदेश और केंद्र की जो सरकारें हैं वो शानदार कार्य कर रही हैं और ये पीएम मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे में इनका मानना है कि लोगों को जागरूक करेंगे तो इस बार 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा होगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे। इसीलिए ये युवाओं के पास, महिलाओं के पास, सभी के पास, बुजुर्गों के पास जा करके और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रोज लोगों को पूरे प्रयागराज में संगम से लेकर चंद्रशेखर आजाद पार्क, सिविल लाइन, सुभाष चौराहा, सभी जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जब मतदान होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा और महत्वपूर्ण सरकार बनेगी, जिससे भारत जल्दी विश्व गुरु बनेगा। तो मैं चरण से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये आप लोगों की सबकी चरण पादुका हूँ, क्योंकि युवा क्या उद्देश्य है और सरदार पतविंदर सिंह का कितना धन्यवाद देंगे जो लोगों को जागरूक करते हैं? देखिए, सरदार पतविंदर सिंह जैसा समाज सेवी आज ढूंढने से भी शायद नहीं मिलेगा। हमारे प्रयागराज की आन बान शान कहे जाने वाले सरदार पतविंदर सिंह ने जो किया है, हर चीज़ के लिए जागरूक किया। पिछले 20 वर्षों से मैं इनको जानता हूं और हर चीज़ों के लिए इन्होंने जागरूक किया। आज उसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद पार्क पे अपनी चरण पादुका लेकर के, युवाओं की चरण पादुका लेकर के इन्होंने जो कैंपेनिंग की है, शायद ही कोई भी ऐसा समाज सेवी होगा जो आज से ही नहीं बल्कि महीनों से जन जागरूक का अभियान कर रहा है। और इस महाकुंभ में, इस लोकतंत्र में जो महाकुंभ है, इसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। निश्चित रूप से वोट डालने के लिए जो भी सरकार आपको छुट्टियां अवेल कराती है, उस छुट्टी का दुरुपयोग न करके पोलिंग बूथ पर जाएं और निश्चित रूप से अपने मतदान का स्वतः अधिकार का प्रयोग करें। मैं अश्वनी। हम लोग पिछले कई दिनों से संगम क्षेत्र में, माघ मेला क्षेत्र में भी लोगों को, जो युवा युवती या हमारे मातृशक्ति या वृद्ध, हमारे जो भी आते हैं बड़े लोग, सबको चेतना जगा रहे हैं कि मतदान करिए। लोकसभा का बहुत बड़ा कुंभ, लोकसभा का चुनाव का बहुत बड़ा कुंभ लगने वाला है कुछ ही महीनों में। आप सब मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत करिए, जिससे भारत जल्दी जल्दी विश्व गुरु बन जाए। आज हम लोग चंद्रशेखर जी की मूर्ति के पास भी आए हुए हैं। इस पार्क में हज़ारों लोग प्रतिदिन आते हैं, हर अवस्था के युवा युवतियाँ, वृद्ध, सब तरह के अवस्था के लोग आते हैं। ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पे हज़ारों लोगों से दिन में संपर्क होता है। सबको एक ही बात समझा रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, कुंभ लगने वाला है, उसमें मतदान करिए। अपनी उंगली में नीली स्याही का निशान लगाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए, जिससे भारत जल्दी जल्दी विश्व गुरु बन जाए। हम लोग ये प्रेरित कर रहे हैं और ये कहते हैं जो 400 सीटों का मोदी जी का संकल्प है हम लोगों का, उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक एक मतदाता को, एक एक मातृशक्ति को, वृद्ध को, सबको प्रेरित कर रहे हैं कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए। 400 प्लस का सीटें दे के भारत को जल्दी जल्दी विश्व गुरु बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, जिससे भारत जो अपने आप भी गौरवान्वित हो सके कि विश्व गुरु बनाने में आपकी भी सहभागिता थी, आपका भी योगदान था। तो हम लोग यही चेतना जगा रहे हैं कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और 400 प्लस लोकसभा सदस्य जिता के उनको भी उत्साह बढ़ाइए, उनका भी, जिससे भारत जल्दी जल्दी विश्व गुरु बन सके।
सामाजिक कार्यकर्ता अश्वनी जी हमारे साथ पिछले कई दिनों से पगडंडी गांव, अभी मतलब पिछले दिनों गांव में गए थे। गांव में हमारे साथ लगे रहे दिन रात, भूखे प्यासे। एक ही इनका नारा है, एक ही सोच है कि मोदी जी को हाथों को मजबूत करना है और 400 प्लस सीटें जिताकर अपना जो इनका संकल्प है उसको पूरा करना है। उसके लिए दिन रात हमारे साथ पूरे कदम से कदम मिला के साथ दे रहे हैं। मैं बड़ा इनका आभारी हूँ जो इस प्रकार ये उत्साहवर्धन हमारा कर रहे हैं। उसकी वही ताकत है जो हमको ये प्रेरित कर रही है मतदाताओं को कि मतदान अवश्य करिए। लोकसभा को चुनाव में, कुंभ में अपना मतदान करके भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी सहभागिता दे। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने हाथों में जूता लिया था, अनोखे तरीके से कैंपेनिंग कर रहे थे, ये ऐसा क्यों? मैं हाथों में जूते नहीं थे, ये युवाओं की चढ़ू पादुका थी। चढ़ू पादुका को हाथ में लेने का तात्पर्य ये था कि लोगों को प्रेरित करना, युवाओं को, और जो बड़े घराने के लोग हैं, जो दिन मतदान होता है, छुट्टी रहता है तो लोग पिकनिक बनाने बच्चों को लेके और परिवार के साथ घूमने चले जाते हैं, तो उनको प्रेरित कर रहा हूँ कि उस छुट्टी का अलग दिन आप बना लीजिए। गवर्नमेंट ने छुट्टी दिया, आप मतदान करिए। लोकतंत्र का उत्साह है, उसमें सहभागिता करिए, मतदान करिए। उंगली में नीली स्याही लगा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए कि आपने उस उत्सव में पार्टिसिपेट किया और सम्मिलित हुए। तो मैं चढ़ो पादुका लोगों को यही प्रेरित कर रहा हूं कि अपने कदम मतदान बूथ केंद्र पे तरफ बढ़ाइए, जिससे भारत लोकतंत्र मजबूत हो सके। मैं सरदार पतविंदर सिंह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगम नगरी प्रयागराज में आज चंद्रशेखर आजाद पार्क में वरिष्ठ समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह और इनके साथ में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अश्वनी श्रीवास्तव, जो चंद्रशेखर आजाद पार्क में जो आने वाले लोग हैं उन्हें मतदाता दिवस है कल, ऐसे में ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो हमारे जो संगम की रेती पे माघ मेला लगा हुआ है, ये माघ मेले में भी जा कर के लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जिस दिन मतदान होगा, लोकसभा चुनाव है, और उस दिन आप कोई छुट्टी ना करके मतदान स्थलों पर जा कर के वोटिंग करें, और जिससे अपना देश और मजबूत हो और एक सशक्त जो है राष्ट्र बने। ऐसे में ये लोग सुबह से ही यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ख़ास तौर से युवा हैं, उन युवाओं को भी ये जागरूक कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि जो वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार है वो सशक्त है और मजबूत है, और ये पीएम मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे में जो मतदाता हैं ये उन्हें जागरूक कर रहे हैं, और इनका ये मानना है कि इस बार लोगों को जागरूक करके ये 400 पार का जो आंकड़ा है उसे पूरा करेंगे, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से ये तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। ऐसे में ये युवाओं को, महिलाओं को और सभी वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं कि वो मतदान वाले दिन पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें और देश को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से